शुरुआत में विभूति जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो केजरीवाल बात कर रहे थे और जिस तरीके से मिल रहे हैं, आजकल मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, खास करके आप तो पुलिस के अधिकारी रहे, उनके दो-दो मंत्री जिस तरह जेल में हैं, क्या ये दबाव है जिसकी वजह से वो विपक्षी नेताओं से, कांग्रेस तक से चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें? जी। देखिए, सिर्फ केजरीवाल नहीं, इस समय जितने विपक्षी दल हैं, सबके लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जिस तरह से बुलडोज कर रही है और जिस तरह से अथॉरिटेरियन सरकार ये जिस तरह से काम कर रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस को नष्ट कर रही है, सारी संस्थाओं को अपने अंतर्गत ला रही है, न्यायपालिका और प्रेस जैसी संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल अब कैच 22 वाली स्थिति में आ गए हैं। इनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां थी। ये सोचते थे कि शायद ये पूरा देश इनको जिस तरह बुलडोज करके इन्होंने आप में सारी लीडरशिप खत्म की और एक अथॉरिटेरियन रिजीम आप में कायम की, तो सोचते थे सारे विपक्षी दल इनको अपना नेता मान लेंगे और ये अकेले इकलौते विकल्प होंगे। कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर बीजेपी वर्सेस आप रह जाएगी, तो जाहिर है जो एंटी बीजेपी वोट है सब इनके पास आ जाएगा। तो अब इनका भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत देखिए इनका भी दिमाग सही हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था, ये हर जगह, गोवा में तो मैं चूंकि इत्तेफाक से जब चुनाव था तो मैं वहां था, मैंने देखा कि ये सारा इनका रोल कांग्रेस के वोट खराब करने का था। उत्तराखंड में इन्होंने यही किया। तो लेकिन अब जो इनके दो दो मंत्री जेल गए, अभी जो अध्यादेश आ गया बीजेपी सरकार का, जिसमें थोड़े बहुत अधिकार जो इन्हें मिले थे दिल्ली सरकार के वो भी छिन गए, तो अब मुझे लगता है कि इनकी समझ में आ गया है। और लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी दूसरे जो हमारे रीजनल छत्रप हैं वो उतना बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं। तो अब तो ये वक्त है कि जो डॉक्टर लोहिया एक जमाने में गैर कांग्रेसवाद की बात करते थे, तो अब हमें गैर भाजपावाद की बात करनी चाहिए और अपने छोटे मोटे ईगो खत्म करके आप ये कम से कम 350-400 सीटों पे 2014 में एक के मुकाबले एक कैंडिडेट लाना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों के, अभी तो ये केजरीवाल आपने देखा है, इसी तरह का ईगो ममता के पास है, इसी तरह का अपॉर्चुनिज्म नीतीश के पास है। तो बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन अब जिस तरह केजरीवाल हमवार हुए हैं और उनके समझ में आ गया है कि भाजपा की बी टीम होने से कोई फायदा नहीं, भाजपा उसके बाद भी नहीं छोड़ेगी। आप भाजपा की बी क्या सी टीम भी हो जाइए तो भाजपा आपको छोड़ेगी नहीं। जब अपने यहाँ मोदी जी किसी दूसरे नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं करते जो उनके लिए चुनौती हो, तो ये बाहर तो इसकी उम्मीद करना ही बेकार है। तो केजरीवाल जो कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि बजाय उन्हें चिढ़ाने के और याद दिलाने के कि आपने सोनिया के लिए कहा था और आपने राहुल के लिए कहा था, अब हमें बड़ा दिल दिखा करके इन सारे विपक्षी दलों को एक होना चाहिए और 1-to-1 फाइट के लिए 2024 में तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल।